हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशंस पॉइंट में। और आज हम लोग संविधान का अध्याय 1 भारत के संवैधानिक विकास का सीरीज 2 लेके आएंगे, जिसका सीरीज पहली वीडियो में आ चुका है। और उसके आगे हम लोग उसमें पिछले वर्ष के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो संविधान था पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों बात यह है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये लागू कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, तो कब लागू हुआ दोस्तों भारतीय संविधान? 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ दोस्तों, तो किसने रखा था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जी हाँ दोस्तों, तो किस पे आधारित है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की उल्लेख किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो भारतीय संसद द्वारा कब अपनाया गया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो कब अपनाया गया था दोस्तों? आप लोग को जैसे पता है अभी क्वेश्चन आया था 1950 में। जी हाँ दोस्तों, 1950 में सर्वप्रथम भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? जी हाँ दोस्तों, तो मुस्लिम लीग सर्वप्रथम अपनी जो सरकार बनाई थी वो किस राज्य में बनाई थी? 1946, ये आपको क्लियर करना है, 1946 चुनाव के पश्चात। जी हाँ दोस्तों, तो किस प्रांत में बनाई थी दोस्तों? तो बनाई थी बंगाल में दोस्तों। इस प्रकार हमारा इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाएगा? तो ये विचार किसका था दोस्तों? ये विकास किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी का था कि अगर भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में काम करती है, इसको भंग कर दिया जाएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस उसमें अच्छे क्वेश्चंस लेवल का पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जी हाँ दोस्तों, और कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कौन सा कथन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो इसमें कथन और कारण है दोस्तों। कथन है, फर्स्ट कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो हम लोग देखेंगे तो दोस्तों दोनों करेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, ए और 2 दोनों। तो हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। क्योंकि दोस्तों हमारा इसका जो होगा, इसका एक
और ए दोनों, यानी फर्स्ट कथन और सेकंड कथन दोनों कथन राइट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज सेकंड है कथन, राष्ट्रीय ध्वजा के बीच चक्र में 21 तीलियाँ। थर्ड कथन है, राष्ट्रीय ध्वजा की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? जी हाँ दोस्तों, केवल 1, 2, केवल 1, 2, 3, केवल 2। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग अगर इसको ध्यान देंगे तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ होती हैं, जो कि गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो होती हैं वो 24 तीलियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों। तीसरा कथन है दोस्तों, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात। यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, चौड़ाई और लंबाई का पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3:2 जी हाँ दोस्तों, 3:2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा जो कि ये 4 दिया है, जो कि गलत है, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, जो कि ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो केवल ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन है दोस्तों, कारण है दोस्तों, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये हमको मिलेगा भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि करेक्ट है दोस्तों। और जो इसका कारण है दोस्तों, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संविधान, और एक गृहीत संविधान है जो कि एक दूसरे का उल्लेख स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है परंतु आर ए दोनों सत्य हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार हमारा इसका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान देने वाले क्वेश्चन है ये। आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? मतलब यहाँ अन्य सदस्य की बात की जा रही है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर खुद उस समय अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, तो कितने थे? 6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि टोटल प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे अगर अम्बेडकर जी को भी मिला लिया जाए तो। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कितने अन्य सदस्य थे, यानी अम्बेडकर जी को छोड़ करके कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे और प्लस एक डॉक्टर अम्बेडकर जी जो कि उस समय स्वयं अध्यक्ष थे। तो टोटल कितने सदस्य? 7 थे। लेकिन अन्य सदस्य के यहाँ चूँकि क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अन्य सदस्य थे, तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है जो प्रारूप समिति बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये कहा जा सकता है यूपी स्पेशल में भी ऐसा क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर आप लोग को थोड़ा केयर करना पड़ेगा। ये यूपी का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड कह सकते हैं। तो 1937 चुनाव हुआ था, उसमें जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें वित्त विभाग जो दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी अहमद किदवई इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उसका गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। तो कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। जी दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? जी हाँ दोस्तों, तो जो संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत का अनुमोदन किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत का अनुमोदन कब किया गया था दोस्तों? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, जो संविधान सभा बनाया गया था उसका जो प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष था संविधान समिति का, वो कौन था दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग को पता होगा, तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी को बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल जी। एमपीपी से 2008 में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जन्म अमृत कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर जी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है और उनका डेथ कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा जो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1891 में हुआ था और जो मृत्यु हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 1956 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो जो जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था दोस्तों? आप लोगों को दोस्तों पता है, जो कि बहुत लाइटली क्वेश्चन है, आता ही रहता है ऐसा क्वेश्चन, हमारे छोटे मोटे जो एग्जाम होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 1950 में अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जी हाँ दोस्तों, जो पांडुलेखन समिति था उसमें पूछा रहा है कौन सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नहीं की विशेष ध्यान देना है। जो संविधान पांडुलेखन समिति था इसका सदस्य कौन नहीं है पूछा जा रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू जी पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे दोस्तों, क्योंकि इसमें मोहम्मद सादुल्लाह, के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर ये लोग थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उसमें टोटल कितना समय लगा था, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इस प्रकार हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बल कब से अंगीकृत किया गया? जी हाँ दोस्तों, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह, चूँकि दोस्तों जो राजकीय चिन्ह था उसको कब से अडॉप्ट किया गया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 से इसको अपनाया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन था? जी हाँ दोस्तों, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है लड़कों में कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, इन सब कौन था, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए तो क्वेश्चन यूपी PCS 1991 में 1991 में पुट अप किया गया है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था कि संविधान को प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा इसको पारित किया गया था संविधान देने का। कब? 22 जनवरी 1947 को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? IAS 1996 में क्वेश्चन है पुटअप किया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड में ब्रिटेन में किस पार्टी का गवर्नमेंट था? जी हाँ दोस्तों, तो किसका गवर्नमेंट था दोस्तों? लेबर पार्टी का था गवर्नमेंट। जी दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो B.R. अम्बेडकर जी थे का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इनका निर्वाचन हुआ था दोस्तों, मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा में जिनका निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था दोस्तों? मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पश्चिम बंगाल लगा देते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। IAS 1996 में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आपको इसका आंसर, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मुंबई प्रेसिडेंसी ही लगाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? जी हाँ दोस्तों, जो बर्मा भारत से अलग हुआ था, जी हाँ दोस्तों, तो बर्मा भारत से कब अलग हुआ दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी हाँ दोस्तों, 1935 में बर्मा भारत से अलग हुआ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमारा इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था दोस्तों? अभी इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व कर लिए हैं, और तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया। जी हाँ दोस्तों, हमको इंतज़ार रहेगा, आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, इसको आपको कमेंट करना है, कब स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम, कब स्वीकार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जी हाँ दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों? संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, तो इसका भी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रस्तावना जो था, उद्देशिका जो है हमारी, तो इसका जो कौन किया था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप ये सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी, और जितना हो सकेगा आपको सहयोग दोस्तों किया जाएगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कीजिए, और जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए।